₹20 से अगर 45 300 का जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया है वो हिट होता है तो कहीं ना कहीं ये 100 आ सकती है। और अगर बाय चांस मार्केट 45,500 ब्रेक कर देगी तो ये ₹20 की चीज आपकी 200 तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। वीडियो में हम बात करेंगे साथ ही साथ ऑप्शन चेन की भी, और कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है तो उसमें भी कुछ चेंज वगैरह होगा या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया है, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, 2.1 के हमें व्यूज मिले हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, काफी ज्यादा साइडवेज रही थी तो लेकिन कोई मूव नहीं आई, कुछ दिन से मार्केट साइडवेज है। लेकिन मैं आपको लास्ट 2 वीडियो से बोल रहा हूँ, कॉल वालों बी रेडी, कॉल वालों बी रेडी। मैं आज भी ये बोलूंगा कि कॉल वालों बी रेडी। जो लास्ट में आज मूव आई है उससे आप देख सकते हो कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है, और आप मेरा ये पैटर्न देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ये पैटर्न मैंने क्या बनाया है, इसका नाम क्या है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके चल सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे आके देख लो, 2442 सब्सक्राइबर है एस ट्रेडर्स। देखो एस ट्रेडर्स में जो भी मैसेजेस आते हैं यहाँ पे मानस बोगरा नाम लिखा होता है। कुछ आजकल यूट्यूब पे एस ट्रेडर्स के नाम से फ्रॉड भी हो रहे हैं। कोई अलग एस ट्रेडर करके चैनल है जो कि कुछ फ्रॉड कर रहा है, लोगों से पैसे लेता है और उनके वापस नहीं करता। कुछ ऐसे ऐसे मेरे को मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहो। एस ट्रेडर्स का मतलब मानस बोगरा, अगर मानस बोगरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आज मैंने क्या आपको एनालिसिस दिया। आज मैंने आपको 9:09 ओपनिंग से पहले आपको बोला 45,125 के ऊपर बाय, 44,770 के नीचे शॉर्ट। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 44,770 से नीचे गई, सीधा 200 पॉइंट की गिरावट हमने कैच करी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19,520 के नीचे निफ्टी सेल बोली थी, इसके नीचे सेल बोली थी, और अवॉइड बोला था 630 से 520 के नीचे, 520 के बीच में अवॉइड करो। 9:10 पे ओपनिंग से पहले 520 लो लगा है, ऑलमोस्ट 19,470 तक। तो अच्छी वाली हमको 50 पॉइंट की यहाँ से गिरावट मिल गई। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे बन गए हो अगर आप लोगों ने ट्रेड किया हो, तो इसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। डेली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी मिलती है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का, साथ ही साथ ऑप्शन चेन को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी 46,000 जा सकती है। देखो बैंक निफ्टी का 46,000 जाने का मतलब यही है कि निफ्टी का वापस 19,900 पे आना या 19,800 पे आना। ठीक है, तो मैं अभी भी अपने एनालिसिस से स्ट्रिक्ट हूँ। मेरा ट्रेड कब फेल होगा, मेरा ये व्यू कब फेल होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब ये वाले सपोर्ट लेवल्स टूट जाएंगे, यहाँ से देखो बाउंस आया था, यहाँ पे देखो बाउंस आया था, यहाँ पे देखो बाउंस आया था। अगर आज मैं चैनल पे लिखूंगा कॉल वालों बी रेडी, और कल अगर मेरे को कहीं ना कहीं गिरावट दिखेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कॉल वालों को कॉल 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 ही देता रहूंगा। हम अगर आज कहीं यहाँ पे फंसे, एक बार मैंने यहाँ पे सुबह पुट दी, 28 रुपए की 54 हो गई, 54 हो गई। ठीक है, नीचे से मैंने यहाँ पे फिर से 25 रुपए पुट दी। ठीक है, वो ये वाली मूव पे हमने एग्जिट कर लिया। इतनी तेज मूव आ रही है तो हमको ट्रेड से एग्जिट करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस अगर हमारे मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाएगा तो एग्जिट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जिट करा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पे पुट 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 ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे कॉल वालों का टाइम है। देखो यहाँ पे भी मैंने बोला था कॉल वालों का टाइम है, वो नीचे गया फिर वापस ऊपर आ गया। देखो अगर आप देखोगे लास्ट स्विंग ये है, जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होता था तब तक मेरा व्यू ऊपर का था। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे तक आया है और अभी वापस ऊपर है। अभी भी आप देखोगे यहाँ पे क्या लग गया है, हाइयर हाई की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट होगी, साथ ही साथ लो जो है वो ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार इंट्राडे के बारे में कि आज हमारा इंट्राडे कैसा रहा है। तो सुबह जो मैंने आपको बोला था 19,520 के नीचे शॉर्ट कर देना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे 19,520 ये वाला लेवल था, ये वाले 19,520 के नीचे कहीं क्लोजिंग आई। फिर उसके बाद निफ्टी नीचे गई है 19,465 तक, जो प्रीवियसली सपोर्ट बने थे वहीं से मार्केट ने एक बार बाउंस दिखाया है और वापस अपने उसी लेवल्स पे आ गया जहां से कुछ दिन पहले गिरी थी। तो इसका मतलब ये है जो 2 दिन पहले व्यू था वही सेम है आज भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। कल हम क्या करके चल सकते हैं, थोड़ा 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा, तभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता पाऊंगा। देखो सबसे पहले चीज है, ये जो पैटर्न लगा हुआ है इसको बोलते हैं बुलिश बैट पैटर्न। बुलिश बैट पैटर्न ये कहता है अगर एक गिरावट आती है या एक अपमूव आती है, उसकी 50% कहीं ना कहीं करेक्शन हो जाती है। ये 50% करेक्शन होगी, उसके बाद वो वापस नीचे जाता है, और फिर अगर वापस इसको ब्रेक करता है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ से मार्केट डी लेवल तक जाएगी। और डी वाला पॉइंट क्या होता है, 887 या 886।
886 होता है, 0.886 होता है, तो 0.886 और 887 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, एक रुपए का ही होगा। ठीक है, तो किसकी 0.886 किसकी रिट्रेसमेंट, इस वाली मूव की रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा। ये कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि बैंक निफ्टी कुछ ऐसे मूव कर सकते हैं, अगर कुछ लोगों को याद होगा। जब वो चीज हो जाएगी 46,000 पे आ जाएगी, मैं आपको वो चीज मेंशन करूंगा कि मैंने ये सारा व्यू पहले ही बना दिया था। आपको याद है मैंने तीन व्यू बोले थे बैंक निफ्टी की, 45,200 से गिर के 44,600 जाएगी, 44,600 से वापस 46,000 जाएगी, वही हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो ये कोई जो पैटर्न है मैंने खुद नहीं बनाया, ये स्टडीज है, हार्मोनिक पैटर्न है। आप गूगल पे जाके बियरिश बैट पैटर्न लिख सकते हो। आप देख सकते हो बियरिश बैट पैटर्न क्या होता है, एक्स पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, कि मार्केट पहले यहाँ तक गिरेगी, उसके बाद एक बाउंस आएगा, या तो 38% की रिट्रेसमेंट होगी या 50% की होगी, फिर उसके बाद एक नीचे जाएगा, लेकिन जो सी पॉइंट होगा इस टाइम ए से ऊपर होगा, या तो 38% या 86 है, इसके बीच में कुछ भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बी पॉइंट क्लियर होता है तो कहां तक मार्केट जाएगी, डी पॉइंट, जहां पे एक्स और डी की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 0.886 होगी। तो बी पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम निफ्टी में कहाँ आ चुके हैं, बी पॉइंट के पास, और टारगेट क्या होगा अब हमारा, ये 886, 886 यहाँ पे 886, तो क्या होगा 19,900। देर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में हमको 19,900 दिख सकता है। अब बात करते हैं कल के बारे में, कल हमको कहाँ पे बाय करनी है, कल कहाँ पे हमको सेल करनी है। देखो सिंपल है, इस लेवल के ऊपर जब तक इंडेक्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो भी वो एक करेक्शन होगी, वहां पे भी आप बाय करके चल सकते हो, क्योंकि जो लास्ट मूव आई है इसमें एक भी करेक्शन नहीं हुई है। इस एक करेक्शन होगी और वापस से इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ चलेगा। तो कल हमारा व्यू बाय ऑन डिप का रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक 19,500 के ऊपर है। 19,500 के नीचे भी चली जाएगी, वहां पे सपोर्ट है। जब तक 19,450 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया गिरावट नहीं आ सकती। नीचे भी जाएगा तो कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आरबीआई की मूवमेंट है 10 बजे 10:30 के आसपास, कहीं ना कहीं एक बढ़िया मूव आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर का व्यू है, मैं आपको टारगेट देके चल रहा हूँ सिंपल। मेरा देखो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, आप कल कहीं ना कहीं 19,600 के ऊपर जब तक इंडेक्स है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 19,725। देयर आर हाई चांस की फर्स्ट टारगेट तो आपको कल हिट हो ही जाए। ठीक है, ये जो 19,725 है यहाँ पे ना, एक अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिला। साथ ही साथ ये फिबोनाची का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। हो सकता है कि कल हमको इंट्राडे में कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से इंडेक्स नीचे गिर के वापिस अगर ऊपर जाता है, ऊपर के लेवल्स होंगे 19,850 और 19,900। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आपका स्ट्रेट टारगेट 19,900 बनता है, ना कि 725, ना कि 850। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंट्राडे पे, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक ही दिन में मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। अगर देखो यहाँ से मार्केट की मूव स्टार्ट हुई है 465 से, 450 465 से स्टार्ट हुई है, मतलब 450 पॉइंट एक ही मूव पे। कभी भी 450 पॉइंट मार्केट एक साइड नहीं निकलती। अगर यहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट आई भी है तो बीच में वापस ऊपर गया है और उसके बाद नीचे आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये पूरी मूव में एक बार यहाँ भी रिट्रेसमेंट हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना भी होगा तो एक दो दिन लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक दिन में आएगा। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, एक दिन में ना हो सकता है एक ही दिन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 19,600 के ऊपर कंसिडर बाय अबव 19,600। फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में अगर आपकी बाइंग 19,600 पे है ना, तो इंट्राडे पे आपका फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स का ही बनता है। 19,650 या 19,700 के बीच में इंट्राडे की मूव को आप एग्जिट कर देना। अगर पोजिशनल बाय करना चाहते हो 19,600 में बाय करो, 19,725 फर्स्ट टारगेट, 19,850 के पास आपका सेकंड टारगेट, और 19,911 या 19,900 के पास आपका फाइनल टारगेट होगा। और आप देख सकते हो मैंने कैसी मूव्स बनाई है कि हर लेवल के पास जाके एक ना एक गिरावट आएगी। यहाँ पे भी मैंने गिरावट शो करी हुई है आपको, यहाँ पे भी गिरावट शो करी है, और यहाँ पे मेजर गिरावट शो करी है। 19,911 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट आपको उल्टी तरफ बहती हुई दिख सकती है। बहुत एनालिसिस में मैंने आपको ये वाला ट्रेड शेयर करा है, ये पैटर्न शेयर करा है। जैसे पहली बार भी हिट हुआ है वैसे यहाँ भी हिट होगा। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एक चीज याद रख के चलेंगे कि 19,725 जो है
वो एक रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का। यहाँ से मार्केट जो है कहीं ना कहीं गिर सकती है। ऑन द डाउन साइड 19,450 से लेके 19,500 पे एक सपोर्ट है। अगर इसकी एक करेक्शन होगी तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर आ सकती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये काम आएगा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने में। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाने के लिए हम चलेंगे अपनी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे अगर हम देखेंगे, आज सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, और डेटा जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 19632 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रखी है, 2 लाख और 2,10,000, मतलब 19,700 पे और 19,800। तो ये होगी आपकी रेसिस्टेंस वन और ये होगी आपकी रेसिस्टेंस टू। ऑन द डाउन साइड अगर हम देखेंगे 19,500 पे सबसे ज्यादा है 2,76,000। तो एक चीज तो तय है कि अगर कल बाय चांस 19,500 से लेके 19,470 इस जोन पे अगर इंडेक्स बाय चांस आ गया, देखो आरबीआई की मूव आनी है तो एक कहीं ना कहीं मूव तो आएगी न्यूज पे। ठीक है, तो अगर बाय चांस मार्केट 10 बजे के आसपास इतना नीचे गिर जाए कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाउंस आ सकता है, बहुत बड़ा बाउंस आ सकता है। और अगर आप यहाँ पे 19,550 की कॉल को कंसिडर करते हो, 10 या 20 रुपए तक की अगर वो मिलती है, देयर आर हाई चांस की सेम डे वो 100 तक की जा सकती है। ठीक है, तो एक तो हम ये लेके चलेंगे। ऑन द अदर हैंड 19,700 से लेके 19,725 ये वाला जो जोन है ना कहीं आपका रेसिस्टेंस बन सकता है। तो यहाँ पे जो पुट ऑप्शन कंसिडर करोगे, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो फेल हो सकती है। एक तो वो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, इस पे तो ये है कि आपकी 20 की 30 तक तो चली जाएगी या 30-35 तक तो चली ही जाएगी, लेकिन एक बड़ी मूव नहीं आ सकती वहां से, कहीं ना कहीं मार्केट रुक सकती है। तो अगर इसको देखो, बनता तो ट्रेड ये भी है, क्योंकि जब भी हीरो जीरो बनाना होता है आपको हमेशा रिवर्सल के बारे में सोचना होता है, या कोई जैकपॉट ट्रेड बनाना होता है तो उसके लिए रिवर्सल सोचना चाहिए। मेरे को लगता है कल कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, या कल कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। ये हाई हो सकता है या ये लो हो सकता है कहीं पे। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का जो है वो भी एक सपोर्ट है, साथ ही साथ ऑप्शन चेंज का भी सपोर्ट दिख रहा है, और क्या कहते हैं जो लेटेस्ट अब हमारा प्राइस एक्शन चेंज हुआ है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से रुक के वापस ऊपर जा सकता है। ऑन द अपसाइड यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, और साथ ही साथ फिबोनाची के 61% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे भी रुक सकती है, लेकिन अगर ऊपर गई 725 के ऊपर आके सस्टेन हो गई तो मार्केट वापस 19,850 की तरफ जाएगी। मैं कल के लिए कुछ ज्यादा बड़ा व्यू नहीं रख रहा, हाँ इतना मेरे को पता है अगर न्यूज आएगी तभी कुछ बड़ी अपमूव आएगी, वरना अगर न्यूज नहीं होती तो आज की तरह भी मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रहती। तो यहाँ पे सिंपल है, 19,500 के पास आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, तो यहाँ कहीं पे आप अपनी कॉल को कंसिडर कर सकते हो। 19,500 से लेकर 470 एकदम एक्सट्रीम लेवल है, आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और 19,700 से लेके 19,725 आ सकता है, लेकिन वहां पे कन्विक्शन थोड़ी बहुत लो है। तो 19,725 के भी ऊपर अगर सस्टेन होने के बाद भी अगर आप कॉल ले लो ऊपर की तरफ 850 का लेवल, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हिट हो सकता है। अगर 10 से 10:30 के जो बीच में एक मूव आएगी, वहां पे आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ मूव इन लेवल्स के पास से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एक और चीज, मेरे को लगता है अगर ये लेवल नहीं बन रहे हैं, ये बहुत एक्सट्रीम है, अगर यहाँ इस वीडियो में हीरो जीरो हम नहीं बना पाए तो कल आपको टेलीग्राम पे जरूर मिलेगा। तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एनालिसिस आपको वहाँ पे हमेशा हर टाइम मिलते रहते हैं। तो मेरे को लगता है बस आप सिंपल है 19,500 को याद रखना और 19,700 को, 19,700 और 19,500 इसके आसपास से आप कॉल लेके कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे आप पुट कंसिडर कर सकते हो। और जो मैंने आपको नॉर्मल ट्रेड बोला उस पर तो फोकस करना ही करना है। 19,600 के ऊपर जब तक इंडेक्स है आपको 19,725, 850 और 900 के लिए बाइंग के बारे में ही सोचनी है। जैसा आपको ठीक लगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। दोनों चीजों में ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो ये चीज देखो, यहां से गिरावट हुई थी, ये वाले हाई के पास आया और वहां से एक और गिरावट हुई, निफ्टी वापस इन हाइस पे आ गया। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है वो इन हाइस पे अभी तक नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये कितने का गैप है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। तो आप ये मान के चल लो कि जो बैंक निफ्टी है वो 200 पॉइंट अभी भी पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी पे बहुत क्विकली मूव आएगी। अगर निफ्टी 19,900 पहुंचेगी तो बैंक निफ्टी तेज पहुंच जाएगी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट अभी भी इसमें पेंडिंग है। ब्रेकआउट ये जो मूव है ये तो हो सकता है गैप अप में ही आपको मिल जाए।
ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। चलते हैं इसके थोड़े 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने आज आपको क्या बोला था और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि 770 ये वाला जो जोन है वो टूटेगा तो इंडेक्स नीचे जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला जोन टूटा है और उसके बाद इंडेक्स 520 तक गया है। ऑलमोस्ट 770 से लेके आप 520 मान लो या 530 मान लो, तो कहीं ना कहीं आपको 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे और वापस देखोगे मार्केट ने वापस ऊपर आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था 45,118 या 45,200, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम 46,000 का व्यू है। ट्रेड एक्टिव कब होगा? इसके ऊपर। अगर आप अभी भी लेना चाहते हो और आप ये अज्यूम कर लो कि इसका तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा, तो उस एजम्पशन के बेस पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो लास्ट स्विंग लगा है 44,500। इसका मतलब जो लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए सिंपल है भाई, 44,500 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो, टारगेट आपका 46,000 होगा। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा व्यू। बात करते हैं अब इंट्राडे के बारे में। देखो इंट्राडे जो है जब तक 45,125 जो ये वाले हाइज देखें, देखो एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन और पांच रिजेक्शन, इस जोन से 5 रिजेक्शन आई है। अगर बाय चांस वापस इधर आएगा, मेरे को नहीं लगता कि इस बार फिर से ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि एक लेवल जितनी बार रीटेस्ट करती है इंडेक्स वो कहीं ना कहीं वीक होता जाता है। और इसके ऊपर इंडेक्स में एक रॉकेट मूव लिखी है। 125 के ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 45,300 और सेकंड टारगेट होगा 45,500। ठीक है, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बोला था ये लेवल आ सकते हैं। नीचे जाके भी वापस ने इंडेक्स ने जो है स्ट्रेंथ दिखा दी है, तो अभी भी मैं एक्टिव हूँ कि हाँ भाई ये लेवल्स आ सकते हैं। कब तक? जब 45,125 ब्रेक होगा तभी ये आएंगे। उससे पहले हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, कोई ट्रेड नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं है यहाँ पे। यहाँ खड़े होकर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप अभी बाय कर लो इसके लिए। भाई जब 125 ब्रेक होगा तो ये लेवल जाएंगे, और अगर रिस्क ले सकते हो इतने पॉइंट्स का तो आप रिस्क लेके ये वाली मूव कैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल ट्रेड है। कंसिडर बाय अबव 45,125। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 45,300, सेकंड टारगेट होगा आपका 45,500। और ये मत सोचना कि 881 पे खड़ी है और आपको मैं 200 पॉइंट ऊपर जाके बाय करने को कह रहा हूँ। इतनी की तो मैं श्योरिटी है कि ये लेवल ब्रेक होते एक बहुत तेज अप मूव आएगी, बहुत तेज, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन है। जिन लोगों ने कॉल सेल कर रखी है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस बना के बैठेंगे। तो जब उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एक रॉकेट मूव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लॉजिक है हर चीज के पीछे। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 44,500 के नीचे है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। जब तक इसके ऊपर है, इसके नीचे गई बैंक निफ्टी क्रैश हो सकती है, क्रैश। इसके नीचे गई तो आज भी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी क्रैश होगी अगर 44,500 के नीचे जाएगी, लेकिन ऊपर और मूव आ गई, 44,500 ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से सारा क्लियर करता हूँ और थोड़ा बड़ी पिक्चर देखेंगे। तो बड़ी पिक्चर क्या कह रही है? बड़ी पिक्चर जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लोज जो है वो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे कैसे वाले लो? ये वाला लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जो होगा, अगर ये वाली लेवल टूटा, यहाँ से नीचे गई, तो इस बार मार्केट में जो नेक्स्ट गिरावट आएगी वो ये वाला बियरिश सेंटीमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ये अभी पूरा पुल बैक चल रहा है, पूरा का पूरा पुल बैक चल रहा है। ये वाला जो जोन है ना, ये पूरा पुल बैक चल रहा है। किस चीज का? इस गिरावट का। देखोगे ये कौन सा पैटर्न बन गया? बियरिश फ्लैग। तो जब तक इसके अंदर है तब तक बियरिश फ्लैग है, लेकिन इसका ब्रेक करने के बाद ये भी एक बियरिश पैटर्न बन जाएगा और जिसकी मूव कुछ ऐसी हो सकती है, या यहाँ पे आप डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हो। तो सिंपल है, 44,500, 44,500 कंसिडर सेल बिलो, कंसिडर सेल बिलो 44,500। टारगेट होगा आपका सीधा ये वाला जो लो है, ऑलमोस्ट 44,250, और आपका नीचे लेवल हो सकता है 44,000। कल एक्सपायरी है, एक बढ़िया मूव भी आ सकती है और साथ ही साथ आरबीआई की भी मूव आनी है, तो कल ना कुछ तो होगा ही, और एक कल बड़ी मूव तो आएगी आएगी। ठीक है, तो सिंपल है, 125 के ऊपर बाइंग बनती है, 45,300, 45,533 इंट्राडे लेवल। साथ ही साथ आपका पोजिशनल भी एक्टिव होगा फॉर द टारगेट ऑफ 46,000 मैक्सिमम।
ऑन द डाउन साइड 44,500 ब्रेक हुआ, आप शॉर्ट करके चल सकते हो 44,250, 44,400। इसके बीच में जो भी ट्रेड होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मार्केट देख सकते हो इस जोन में काफी ज्यादा जिगजैग करती है, तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर लो। जो सेफ ट्रेड्स हैं वो यही है, 125 के ऊपर बाय और नीचे 44,500 के नीचे शॉर्ट। 44,500 के नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो वो हो सकता है आपको ट्रैप भी कर दे। आप देख सकते हो यहाँ से कितनी बार बाउंस आया है, मेरे को लगता है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही निकलेगी। थोड़ा बहुत व्यू जो है मेरा वो बुलिश ही है। ठीक है, बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं और अब बनाते हैं इसका हीरो जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने कौन से लेवल निकाले थे, 45,125 और नीचे निकाला था 44,500। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास अपनी कहीं हीरो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो नंबर देखो, 45,000 पे 4 लाख का ओआई, इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल कहीं ना कहीं 45,000 के नीचे रहेगी। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होती है, एसएल हंटिंग जो मैंने अभी आपको बताया है ना, एसएल हंटिंग का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया 45,125 पे स्टॉप लॉस होगा कॉल राइटर का। ठीक है, जिसने कॉल सेल करी है, इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा वो 125 पे होगा। जैसे ही 125 ब्रेक होगा मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। तो अगर कल 125 ब्रेक होता है, आपका नॉर्मल ट्रेड भी ये है बाय का, और आपका हीरो जीरो ट्रेड भी ये बन सकता है 125 का। नॉर्मल ट्रेड में आप 45,000 की कॉल ऑप्शन को कंसिडर करोगे, और हीरो जीरो में आप 45,300 की कॉल ऑप्शन को कंसिडर करोगे। 45,300 की कॉल आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 रुपीज की मिल सकती है, या 20 रुपए के आसपास मिल सकती है। 20 रुपए से अगर 45,300 का जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया है वो हिट होता है, तो कहीं ना कहीं ये 100 आ सकती है। और अगर बाय चांस मार्केट 45,500 ब्रेक कर देगी, तो ये 20 रुपए की चीज आपकी 200 तक जा सकती है मैक्सिमम, इससे भी ऊपर जा सकती है जाने को तो। ठीक है, पर एक चीज याद रखना कि 45,000 भी ब्रेक हो जाए और 125 भी ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये सारे जो कॉल राइटर हैं ये सारे रिस्क पे आ जाएंगे और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे यार लास्ट में मूव आई है सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट भी पेंडिंग है। याद रखना मेरा थोड़ा बहुत व्यू जो है थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है ऊपर की साइड पे। ठीक है, डाउन साइड में हम एक बार देख लेते हैं, 44,500 पे 2,41,000, साथ ही साथ 44,500 जो है वो एक सपोर्ट जोन भी है। दोनों टाइम जो हीरो जीरो बनते हैं वो एक कॉल ऑप्शन ही बनते हैं। एक बनती है 45,125 के ऊपर और एक बनती है 44,500 के पास। दोनों टाइम कॉल ऑप्शन हीरो जीरो जो है वो कॉल ऑप्शन के ही हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल ट्रेड है वो मैंने आपको क्या बोला है, 44,500 के नीचे सेल। अगर 44,500 के पास से बाउंस आ रहा होगा तो आप वहां पे एक कॉल ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। अगर ब्रेक कर देगी तो आप नॉर्मल ट्रेड लेना, उसमें ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।